पहले पता होता, हम B2C1 की वैकेंसी नहीं है इनके पास, तो हम तैयारी नहीं करते। 4-5 साल जैसे तैसे पैसे करके तैयारी की इसकी हमने। अब किसको हम क्या जवाब दें, घर वालों को क्या जवाब दें कि कल तक वो खुश थे कि आपका जॉब हो गया, जॉब हो गया। अब एकदम से क्या जवाब दें उनको, हमारा जॉब नहीं हो पा रहा है। सबके अच्छे नंबर ला के बैठे हैं ये लोग। हाँ, किसी का मेरिट में नाम है, बोल रहे हैं ये लोग मेरिट में आपका नाम है, बट लेकिन आपके लिए जॉब नहीं है। पर्सनली मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। कौन? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। आई थिंक भारत के अभी भगवान वही है। हम सत्ता में आएंगे तो हर साल देश के 2 करोड़ नौजवानों को, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें हम नौकरी देंगे। लेकिन ये वादा भी जुमला होकर रह गया है। आज यहाँ पर जंतर मंतर पर कुछ बेरोजगार युवा आए हैं। इनकी समस्या अगर आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने लालच में कैसी सरकार को चुन लिया। 2019 में रेलवे एक भर्ती निकालता है, 2022 में, दिसंबर 2022 में उसका एग्जाम होता है, और 2023 में उसमें कुछ वैकेंसी कम कर दी जाती है। उन्हीं वैकेंसियों को बहाल कराने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से हैं। इनसे जानेंगे, डी ग्रुप की ये नौकरी है, इनसे जानेंगे कि इनकी समस्या कहाँ है, क्या हुआ। हम लोग के जितने भी सारे समस्या जो है, सारे स्टूडेंट के सिर्फ मेडिकल के चलते हैं। मतलब कि मेडिकल की कैटेगरी होती है, इसमें 5 प्रकार की होती है, A2, A3 और उसके बाद में B1 और उसके बाद में B2 और C1 होती है। जिसमें हम लोग का जो मेडिकल कैटेगरी मिला है, लो मिला, मतलब B2 और C1 मिला है। तो रेलवे के हिसाब से मतलब हम लोग फिट है, अनफिट नहीं है। बस वजह यही है कि हम लोग को पोस्ट न मिलने का कारण कुछ है, जो रेलवे की वजह से। 2019 में वैकेंसी हम लोग को जब निकाला गया था, तो उस समय में सारे को पोस्ट थे, A2 का भी था, A3 का, B1 का, B2 का, सारे को बांटा हुआ पोस्ट था। मतलब कितना कितना पोस्ट है। तो उस समय B2 C1 का बहुत सारे पोस्ट थे, मतलब सारे स्टूडेंट को मिल जाते हैं अगर B2 C1 वाले, अगर पोस्ट को डिक्रीज ना किया जाता तब। और ये डिक्रीज कब कर दिया जा रहा है? जब मान लीजिए कि जिसको पैनल देने की बात आ रहा है, सारे चीज हम लोग प्रक्रिया पास है, मतलब उनका एग्जाम भी दिया, बहुत अच्छे मार्क, 87, 88 मार्क्स वाले को भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद में मार्क्स नहीं, 88 मार्क्स वाले को भी नहीं मिल रहा है, मतलब पोस्ट किसका? B2 और C1 वाले को। तो 2023 में इन लोग का क्या, जब पैनल की बात आ रहा है तो सिर्फ B2 और C1 को पोस्ट को घटा दे रहे हैं। और उसमें नोटिस में उनको लिखा हुआ था कि हम जरूरत पड़ने पर हम पोस्ट को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, आपको नोटिस में लिखा हुआ कि पोस्ट को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप बताइए, सिर्फ C1 वाले को तो नहीं ना घटा सकते हैं, B2 वाले को तो नहीं ना घटा सकते हैं। ये कहीं भी नोटिस में नहीं लिखा हुआ कि हम C1 को घटा देंगे, B2 को घटा देंगे और A2 में टेल देंगे। इस तरह से कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो बताइए, B2 और C1 की जो संख्या निकल रही है, वो मान लीजिए कि 2000 निकल रही है, 1500 निकल रही है मेडिकल मतलब पास होने के बाद में, और सीट वहाँ मान लीजिए मात्र 500 है। तो बताइए 1500 स्टूडेंट बाहर होंगे कि नहीं होंगे? तो बस हम लोग का मांग यही था कि जितना सारा सीट 2019 में थे, उसी सीट पर हम लोग को ज्वाइन किया जाए, सबको लेटर दिया जाए, सबको अपॉइंटमेंट दिया जाए, बस उसी सीट पर दिया जाए। 19 में वैकेंसी निकली, 22 में एग्जाम हुआ, 4 साल का गैप, लगभग दिसंबर में किसी का एग्जाम हुआ था, 4 साल 7 महीना गैप हो गया, इतना लंबा गैप हो गया। तो ऐसे तो एज निकलती चली जाएंगी। फिर पहले ही पता होता तो हम तैयारी क्यों करते इसकी? पहले पता होता, हम B2C1 की वैकेंसी नहीं है इनके पास, तो हम तैयारी नहीं करते। 4-5 साल जैसे तैसे पैसे करके तैयारी की इसकी हमने। अब हम यूपी से, किस जगह से? अलीगढ़। अच्छा। और सर ये 4 साल बाद बोलते हैं, ज्वाइनिंग के जस्ट पहले, आधे घंटे पहले बोलते हैं कि आपके लिए जॉब नहीं है। अब किसको हम क्या जवाब दें, घर वालों को क्या जवाब दें कि कल तक वो खुश थे कि आपका जॉब हो गया, जॉब हो गया। अब एकदम से क्या जवाब दें उनको, हमारा जॉब नहीं हो पा रहा है। सत्ताधारी दल के कई नेताओं ने कहा है कि जॉब की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी। सर एग्जाम पास करने वालों के लिए जॉब नहीं है, बिना एग्जाम वालों को तो क्या जॉब देंगे? क्या जॉब की कमी नहीं है इनके पास? इतने एग्जाम है, इतने मेरिट में नाम है, मेडिकल पास है हम लोग, फिजिकल पास है सारे लोग, सब लोगों के अच्छे मार्क्स भी हैं, 80 नंबर, 75 नंबर, 100 में से 85 नंबर, सबके अच्छे नंबर ला के बैठे हैं ये लोग। हाँ, किसी का मेरिट में नाम है, बोल रहे हैं ये लोग मेरिट में आपका नाम है, बट लेकिन आपके लिए जॉब नहीं है। हाँ, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ सर इससे। मैंने एक सवाल इससे पूछा कि आप केवल ये बता दीजिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 या उनसे नीचे है। और क्योंकि उनके पास डाटा हो ना हो, मेरे पास जरूर डाटा है कि एक बोर्ड में कितने सीट है B2 और C1 के लिए। वो इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब देने का मतलब है कि आप हम पे उंगली उठा रहे हो, आपने घपलाबाजी किया है, इसी कारण से आप ये सवाल पूछते हो। सवाल तो आप गलत पूछ रहे हैं, क्योंकि विश्वगुरु बनना है भारत, आप उसकी राह में रोड़ा बन रहे हैं जो मांग। हाँ, तो वो कहते हैं कि आपके पास अधिकार नहीं है, आपके पास कोई राइट्स नहीं है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकते हो। क्योंकि वो बोलते हैं कि आपका नाम आया, आप अपने से मतलब रखिए, दूसरों से क्या लेना देना है। इसीलिए सर, एक अधिकारी रेल मंत्रालय के सेक्रेटरी थे, वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे सवाल को सुनने का, ना ही जवाब देने का। आज भी एक अधिकारी से शायद बातचीत हुआ तो वो भी कुछ सुने नहीं। रेलवे बोर्ड के ऑफिस RRC दिल्ली का लाजपत नगर में, उनसे भी बात हुआ, वो भी बोले कि मेरे पास समय नहीं। इसलिए मैं पर्सनली
भगवान से मिलना चाहता हूँ। कौन? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। आई थिंक भारत के अभी भगवान वही हैं। उनसे मैं मिलना चाहता हूँ और यह हमारे रेल मंत्री से, ताकि हमारी बातों को वो सुन सके। शायद भगवान के पास टाइम हो। अच्छा, उनके पास में टाइम है। हाँ, वो आपको- भगवान है, मैं भगवान मानता हूँ। हाँ, भगवान मानता हूँ, क्योंकि भारत के 80% आबादी का घर तो उन्हीं से चलता है। अच्छा, हाँ, एकदम। कैसे? अब वो बोलते हैं मैं सालाना 5 करोड़ नौकरी दे रहा हूँ। 80% आबादी का घर चलता है उनसे, तो 80% में आप नहीं आते क्या? सर आ कहाँ? अगर आता नौकरी क्यों मांग रहे हैं? इसीलिए तो, क्योंकि मेरा मेरिट में नाम है। हम भीख थोड़ी ना मांग रहे तो हैं। चल रहा है ना। भीख हम थोड़ी ना मांग रहे हैं। इसलिए तो हम लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं सर, महीने दिन का समय मैं देता हूँ कि आप लोग से अगर हो सके हम सब के लिए एक मीटिंग भी अरेंजमेंट करवा दीजिए ना सर, हमारे माननीय रेल मंत्री से या प्रधानमंत्री से। वैकेंसी इनको देनी नहीं होती, पहले ही बता देते हमको, तो हम तैयारी क्यों करते इसके लिए? 4 साल प्रिपरेशन नहीं करते हम, वैकेंसी नहीं थी तो। अब प्रिपरेशन कर लिए, पेपर निकाल लिए, उसके बाद 4-5 साल बाद आप बोलते हो हमारे पास वैकेंसी नहीं है इसकी, तो हम हमारा टाइम क्यों लॉस किया इतना?